रहा हूँ, आप में से ही कुछ साथियों ने आपको फोन किया, वो 55 से भी ऊपर बता रहे और बीजेपी हार चुकी है। यही कारण है कि मोदी साहब को अपने होम टर्फ पर 30-35 किलोमीटर सड़कों पर रोड शो करना पड़ रहा है। हम राजकोट में 4 सीटें निकाल रहे हैं। ये पहली बार होगा पिछले 20 साल में कि राजकोट में हमें इतना भारी समर्थन मिला है। एनालिसिस और आए हैं कल कि जितने भाजपा के बागी थे या जिनके टिकट काटे गए थे, उन्होंने दिल खोल के भाजपा के विरोध में वोट डलवाया है। तो हमने एक मीडिया के साथी ने बताया कि अमित शाह जी ने कल 2 बजे तक रात को सबकी क्लास ली है, सोए नहीं है पूरी रात, आंखें सूजकर लाल हो गई। फर्स्ट चरण में जो मतदान हुआ उसका आकलन क्या कुछ कर रहे हैं आप कांग्रेस के? मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग चुनाव आयोग की सारी नियमों को तोड़कर जब ओपिनियन पोल चलाते हैं, तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा था कि आज भी चलाएंगे। आप नहीं चला रहे, इससे समझ में आ जाता है हमारा आकलन बड़ा स्पष्ट है। और मुझे मालूम है कि मैं अगर आपसे अभी अकेले में बात करूंगा तो आपका भी वही आकलन है। 55 सीटें हमारी आ रही हैं कल के राउंड में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और आप कहेंगे, स्वराज साहब अभी बता रहे थे, हुड्डा साहब, किसी को शक होना नहीं चाहिए। आप बाहर चलिए, मैं लिस्ट आपके साथ मेरे पास है, वो मैं लिस्ट भी आपको जरूर सुपुर्द करूंगा। लेकिन आज सूरत में जो 30 जगह पे रेड हो रही हैं, कल चुनाव हुआ, आज हीरा व्यापारियों के यहाँ रेड हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हुड्डा साहब से या मुझसे आप सवाल पूछेंगे, आपने नहीं पूछा। ये रेड्स अपने आप में एग्जिट पोल हैं। एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी आज बदला ले रही है कल हुए चुनाव का, आज ही बदला ले रही है, टाइम नहीं लगा रही हो। नतीजा आ चुका है, 55 सीटें। तो मैं बोल रहा हूं, आप में से ही कुछ साथियों ने आज सुबह फोन किया, वो 55 से भी ऊपर बता रहे। उनमें से कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं कि हम हार रहे हैं, लेकिन क्या हम आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हमने लिस्ट मंगवाई है, वो लिस्ट हम अपने प्रभारी को देने वाले हैं। कुछ दिनों में आपको वो खबर, इसी मंच पर कुछ लोग बैठेंगे, उनको हम फटका पहनाएंगे कांग्रेस का, उनका हम स्वागत करेंगे। आने दीजिए, आम आदमी से आना चाहते हैं, आइए। एक वीडियो वायरल हुआ है डीसा विधानसभा का, वहाँ पे जो भाजपा का उम्मीदवार जो है उसके कार्यकर्ता समर्थक जो है वो टिफिन बांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई प्रवीण माली जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको वोट दीजिए। किस तरह से देख रहे उसको? वीडियो हमारे पास आया है, पहले भी मीडिया के साथियों के माध्यम से एक वीडियो आया था जिसमें साड़ी और रुपए बंट रहे थे। कल उस पर हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर पूरा विरोध किया और उसके बाद उसमें FIR भी है। इस वीडियो के ऊपर भी हम इलेक्शन कमीशन में इसका संज्ञान ले रहे हैं। बार बार ये दोहराया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, बीजेपी हार रही और बीजेपी हार चुकी। यही कारण है कि मोदी साहब को अपने होम टर्फ पर 30-35 किलोमीटर सड़कों पर रोड शो करना पड़ रहा है। कल के रोड शो पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। ये नोटबंदी का पैसा है, बॉन्ड का पैसा है, कहां से आ रहा है, कॉर्पोरेटर्स को कितना पैसा दिया गया, ये पत्रकार बंधुओं का पूरा रिसर्च का विषय है। भाजपा पूरी तरह से हार रही। पवन भाई ने बहुत अच्छे से बताया, मैं 2-3 एनालिसिस और बताता हूँ। ट्राइबल एरिया में कल पॉपुलेशन पोलिंग जो है वो ज्यादा हुई है। पूरी तरह से सूखा साफ है बीजेपी का। जहां पर बीजेपी हमेशा कहती थी पहले जलपान फिर मतदान या पहले मतदान, उस शगुफा छोड़ने में तो मास्टर है। कल ये शगुफा सुनने को नहीं मिला। पहले 3 घंटे में पोलिंग कम थी। जहां जहां बीजेपी में हमारे यहां से गए थे कैंडिडेट, वो सब हार रहे। कांग्रेस पार्टी से जितने MLA हमें छोड़कर गए थे या हमारी तरफ से जो कैंडिडेट गए हैं, उनको मैक्सिमम को जनता ने नकार दिया। शहरों में जहां जहां हम कमजोर थे, कल शहरों की जनता ने हमें भरपूर वोट दिया। हम राजकोट में 4 सीटें निकाल रहे हैं। ये पहली बार होगा पिछले 20 साल में कि राजकोट में हमें इतना भारी समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी, जिसको बहुत लोग बड़े बड़े आकलन कर रहे थे, आकर पर्चियां देते बांटते घूम रहे थे मीडिया के साथियों को, हमारा जो आकलन आया है, 2 आकलन हमने किए। एक आकलन में यह आया है कि 61+ 55 जिसमें हम श्योर हैं, कैटेगराइज हमने किया है। दूसरा आकलन आया जिसमें 63+ सीटें आ रही। 55 जो पवन भाई ने बताया, वो सीनियर लीडर है, हम बिल्कुल श्योर जीत रहे हैं। और अगर कंफ्यूजन A और B सीट कैटेगरी का ले तो 61 और 63+ हमारी सीटें आ रही है। एक एनालिसिस और आया है कल कि जितने भाजपा के बागी थे या जिनके टिकट काटे गए थे, उन्होंने दिल खोल के भाजपा के विरोध में वोट डलवाया है। पूरी तरह से भाजपा का जो प्ले कार्ड था इस बार, एंटी इनकम्बेंसी को हम टिकट काट देंगे, वो उनका जो प्ले कार्ड है वो नहीं चला है। और आज तो हमने एक मीडिया के साथी ने बताया कि अमित शाह जी ने कल 2 बजे तक रात को
सबकी क्लास ली है, सोई नहीं है पूरी रात, आंखें सूजकर लाल हो गई। भाजपा गुजरात से पार और कांग्रेस आ गई है। इन्हीं शब्दों के साथ हम गुजरात की जनता का तहे दिल से सर झुकाकर हाथ जोड़कर आभार करते हैं कि उन्होंने कल हमें भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया है और अगले चरण में भी गुजरात की जनता परिवर्तन के लिए कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। आलोक जी, आपने कल देखिए एनालिसिस उस पर चल रहा है, लेकिन पिछले अगर 3 चुनाव देखें, जब वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन इसके दोनों पहलू हमें पहले चुनाव में मिले हैं। कई बार बढ़ने से फायदा होता है, नुकसान होता है। इसका एनालिसिस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डिटेल में दूंगा आपको। आलोक जी, कल के बारे में कल कांग्रेस ने 6 फरियाद की चुनावी पंच को, आप क्या उम्मीद रख रहे हो चुनावी पंच से? देखिए हम कल गए थे, मैं स्वयं गया था डेलीगेशन लेकर, और तमाम जो अधिकारी थे इलेक्शन कमीशन से, उनसे हमने जो खूब अच्छी तरह से अपने कड़क शब्दों में बात की कि मोदी साहब का जो रोड शो 3:30 बजे कल शुरू होना था, उस पर हमने आपत्ति दर्ज की कि वहां पर पोलिंग चल रही है, यहाँ पर रोड शो होगा, और इलेक्शन कमीशन ने उसको प्रिंसिपली हमारी बात को कहीं ना कहीं एग्री किया। रोड शो 5:10 पर शुरू हुआ। हमने ये भी कहा कि कुछ टीवी चैनल्स ओपिनियन पोल सुबह भी चला रहे हैं, उसको बंद किया जाए, तुरंत उस पर भी कार्रवाई हुई। लगभग 50 जगह ईवीएम खराब थी, हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ने उन ईवीएम को चेंज करने के लिए अपनी जो भी उनकी कार्रवाई है वो कार्रवाई की। बहुत जगह पर जहां पर पोलिंग स्टेशन थे, जहां पर बूथ थे, वहां पर भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनकी गुंडागर्दी हो रही थी। इलेक्शन कैंपेन मटेरियल लेकर वो पोलिंग स्टेशन में अंदर घुसे हुए थे। हमने वहां पर भी शिकायत की, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन हम फिर कहेंगे इलेक्शन कमीशन से कि गुजरात का चुनाव है, केवल कांग्रेस और जनता नहीं, इलेक्शन कमीशन की भी साख दांव पर है, और आप लोग जितने सख्त हो सकते हैं वो ये जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कांग्रेस पार्टी तहे दिल उनका पालन कर रही है, भाजपा से भी कर रही है। आलोक जी, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता बना रही है, तो ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि इस बार कांग्रेस जो है वो ओबीसी चेहरे का सीएम बनाएंगे, ओबीसी सीएम बनाएंगे, क्या कहेंगे? हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो है वो सीएम बनेगा, और इस बात की हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस का सीएम बनेगा। जाति धर्म ये सब चीजें छोड़ दीजिए, इसमें कहीं कुछ नहीं रखा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार सीएम बन रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।